हेलो फ्रेंड। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के चैप्टर की क्लास 3 करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया था। उसके पिछले क्लास में हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की थी। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको हमारा ये क्लास अच्छा लगा और आपको किसी भी तरह की थोड़ी सी भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, one man adds 3 liters of water to 12 liters of milk and another 4 liters of water to 10 liters of milk. What is the ratio of the strength of milk into mixture? तो मिल्क का रेशियो हमको फाइंड करना है दोनों मिक्सचर में। कहता है कि एक आदमी जो है वो 3 लीटर पानी जो है वो 12 लीटर के मिल्क में डालता है और दूसरा क्या करता है कि 4 लीटर पानी जो है 10 लीटर के मिल्क में वो जो है डालता है। तो आपको बताना है कि रेशियो जो है वो कितनी है। तो यहाँ पे आपको जो स्ट्रेंथ ऑफ मिल्क हो गया फर्स्ट मिक्सचर में, टोटल आपको है 12 लीटर और 3 लीटर उसमें पानी है, तो टोटल 15 लीटर आपका मिक्सचर हो गया। तो स्ट्रेंथ ऑफ मिल्क जो है इन फर्स्ट मिक्सर वो आपका कितना हो गया, टोटल 15 और उसमें मिल्क कितना है 12। तो मिल्क का स्ट्रेंथ हो गया 12/15 एंड सेकेंड में आपका मिल्क का जो स्ट्रेंथ है वो कितने हो गए 10 लीटर मिल्क है, जबकि टोटल आपका 4 लीटर वाटर 10 लीटर मिल्क। तो टोटल जो है आपका हो गया 4। तो ये हो गया स्ट्रेंथ सेकेंड मिक्सचर में। आपको बताना है रेशियो ऑफ देयर स्ट्रेंथ, मतलब मिल्क की जो रेशियो है वो कितनी है। तो यही आपको फाइंड करना है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये आपका 3 से 4 टाइम्स में, ये आपका 3 से 5 टाइम्स में, ये आपका हो गया 2 से 5 टाइम्स में, 2 से 7 टाइम्स में। तो ये जो आपका आया 28 एंड रेशियो 25, यही आपका है क्या स्ट्रेंथ का रेशियोज। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। कहता है कि ₹425 इज डिवाइडेड एमंग 4 मैन 9 women and 6 boys such that the share of a man, a woman, a man, a woman and a boy may be in the ratio 5:8:4। तो 1 मैन को 9 के रेशियो में मिलता है तो 4 मैन को कितना 9 × 4 के रेशियो में मिलेगा। फिर वोमेन को 8 के रेशियो में मिलता है तो टोटल वोमेन कितने 5 × 8 के रेशियो में इसको मिलेगा। फिर 4 के रेशियो में मिलता है बॉयज़ को,
टोटल नंबर ऑफ बॉयज 6 है, इसको मल्टीपल कर देना है 6 इंटू 4। तो ये जो आपका रेशियो आया वो आ गया इसके टोटल कॉस्ट का जो रेशियो है वो कितने कितने है, जो कि मिला है मेन को 4 मेन को, ये 5 वोमेन को, और ये जो है 6 बॉयज को। तो ये रेशियोज जो है वो आपका कितना हो गया, ये 4 से सभी में कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया 9:10:6 के रेशियो में जो है इसको मिला है ना मनी। आपको कहता है कि व्हाट इज द शेयर ऑफ वोमेन्स, वोमेन का जो शेयर है एक वोमेन का वो कितने है, तो वोमेन का जो शेयर है वो कितने हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 10 है ना, तो 10 डिवाइड बाई टोटल कितनी है, टोटल आपका है 9 10 और 6 हो गया, टोटल कितनी 16, तो सॉरी 16 और 9 ये आपका हो गया 25 इंटू टोटल कॉस्ट कितने रुपये की है इतना, जबकि ये कितने वोमेंस के लिए है 5 वोमेंस के लिए, इसलिए 5 से इसको आपको क्या करना है डिवाइड करना है, चूँकि आपको यहाँ पे 1 वोमेन का फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, ये आपका 5 से कैंसिल हो गया 8 और 9 है ना, सॉरी 85, ये आपका 5 से 5 टाइम्स में, ये आपका 5 से 17, ये आपका 5 से 2 टाइम्स, ये आपका हो गया कितना 34 रुपीज। 1 वोमेन को कितने रुपीज मिले 34 रुपीज, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखें, देखिए कहता है कि इफ ए कार्टून कंटेंस a dozen mirrors is dropped, which of the following cannot be the ratio of broken mirrors to unbroken mirrors। ये आपको बताना है कि ब्रोकन मिरर और अनब्रोकन मिरर का जो रेशियोज होगा वो कितने होंगे। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना है, टोटल 8 डजन है, तो डजन का जो भी आपका फैक्टर होगा वो इसका रेशियोज नहीं हो सकता है ना। तो डजन का जो भी फैक्टर होगा तो ये फैक्टर है, ये फैक्टर है और ये फैक्टर नहीं है, तो ये फैक्टर है। तो जो भी डजन का फैक्टर नहीं है वो आपका आंसर होगा। तो आपका आंसर क्या हो गया 5/2, ये आपका रेशियो जो है आंसर हो गया। डजन का फैक्टर जैसे 12 है, 12 का फैक्टर हो गया, ये आपका 3 आता है सम तो फैक्टर हो गया, 4 आता है सम फैक्टर हो गया। वो आपका
तो आपका आंसर जो हो गया वो 3:2 हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कहता है कि फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू द नंबर्स 6, 8 और 15। ये आपको दिया हुआ है 6:8 और ये प्रोपोर्शनल है वो 15:x के। ये फोर्थ आपको प्रोपोर्शनल आपको पता लगाना है, ठीक है। तो इसको पता लगाने के लिए आपको करना क्या है, ये दोनों को मल्टीपल करके ये दोनों को मल्टीपल करके इक्वल करना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 6x इज इक्वल टू 8 इंटू 15 और उससे आपको x का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, वो आपका हो गया फोर्थ प्रोपोर्शनल। अगर यदि आपको डायरेक्टली इसका वैल्यू फाइंड करना है तो दोनों मिडिल वाले को आपको क्या करना है, मल्टीपल करना है और जो फर्स्ट है उससे डिवाइड कर देना है। ये हो गया आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल। इसको सॉल्व कर देंगे, ये आपका 2 से 4 टाइम्स में, ये 2 से 3 टाइम्स में, 3 से ये 5 टाइम्स में। आंसर जो है आपका वो कितना हो गया, 20। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिए इसमें आपको कहता है कि थर्ड प्रोपोर्शनल आपको पता लगाना है। तो थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए सेकेंड प्रोपोर्शनल का स्क्वायर करेंगे और डिवाइड बाय फर्स्ट प्रोपोर्शनल। ये हो गया आपका थर्ड प्रोपोर्शनल। अगर यदि इसको सॉल्व करना है बाय मेथड से तो 15:20 इज प्रोपोर्शनल टू 20:x, है ना। तो ये थर्ड प्रोपोर्शनल आपको पता लगाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कहता है कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल निकालने के लिए रूट अंडर फर्स्ट प्रोपोर्शनल इनटू थर्ड प्रोपोर्शनल करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आपका हो गया कितना, 3 इंटू 25 इंटू, इसको मल्टीपल करेंगे इंटू 3, ये आपका हो गया 75 इंटू 3। दैट मीन्स आंसर आपका हो गया 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15। इसी को आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो गया 3 इंटू, बाय मेथड से मीन प्रोपोर्शनल आपको पता नहीं है, इसलिए ये आपका प्रोपोर्शनल हो गया एक्स मीन प्रोपोर्शनल और एक्स प्रोपोर्शनल हो गया 75 का। मीन प्रोपोर्शनल आपको पता लगाना है तो इस मेथड में आप क्या करना है, इस दोनों को मल्टीपल करके इस दोनों को मल्टीपल करके इक्वल करना है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 75। सॉल्व करेंगे, एक्स का वैल्यू जो भी निकलेगा, एक्स का वैल्यू आया है 15। तो ये आपका हो गया मीन प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इन द गिवन टाइम 12 पर्सन्स मेक्स इतना 12, है ना। और यहाँ पे देखिए 12 पर्सन्स जो है वो 111 ट्वाइस जो है बनाता है, ये नंबर ऑफ ट्वाइस हो गया। और इन द सेम टाइम 148 ट्वाइस आर मेड बाय हाउ मेनी पर्सन्स एम्प्लॉयड। तो कहता है कितने पर्सन्स को एम्प्लॉयड किया जाएगा। देखिए ये नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ ट्वाइस, यदि नंबर ऑफ ट्वाइस कम होंगे तो नंबर ऑफ पर्सन्स भी कम होंगे। यदि नंबर ऑफ ट्वाइस ज़्यादा बनाना पड़ेगा तो नंबर ऑफ पर्सन्स को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो ये दोनों क्या हो गया, आपको बताए थे यदि एक बढ़ता है दूसरे भी बढ़ता है तो वो रेशियो जो होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में हमको करना क्या है, तो देखिए डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है ये सेम साइन होगा, तो आपको क्या करना है 12:x, है ना, प्रोपोर्शनल टू 11, 111:148। अब इसको मल्टीपल करना है, इसको मल्टीपल करना है और सॉल्व कर देना है, तो आपको बताएगा नंबर ऑफ पर्सन्स जो है वो कितने रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। देन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पर्सन्स आपका जो है वो कितने होंगे, तो x
इंटू 111 इज इक्वल टू 148 इंटू 12। ये आपका 3 से 4 टाइम्स में कैंसिल हो गया। ये 3 से आपका कितने टाइम्स में, 3 3 जा 9 और 7। ये आपका 4 से कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू हो गया 16। तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पर्सन जो है वो कितने होंगे, 16। अब इसी को यदि आपको सॉल्व करना है स्कैन बाय ट्रिकी मेथड से, तो आपको क्या करना है, तो इस मेथड में आपको जो है वो करना क्या है, पर्सन्स जो भी है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, पर्सन से नेक्स्ट ट्वाइस को आपको मल्टीपल करना है ना। क्यों, क्योंकि ये रेशियो जो है, फर्स्ट का रेशियो आपका कितना हो गया, 12 पर्सन जो है 111 ट्वाइस मेक करता है, और इन द सेम टाइम 148 ट्वाइस बनाने में उसको कितने पर्सन्स की नीड होंगे ये आपको पता नहीं। तो ट्वाइस का जो रेशियो हो गया वो आपका इतना हो गया, और नंबर ऑफ पर्सन से आपको डायरेक्टली क्या करना है, मल्टीपल कर देना है। ये आपको बतलाएगा रिक्वायर्ड मैंस का नंबर। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि 192 मैंगोज कैन बी बाउट फॉर रुपीज 15। कहता है हाउ many can be bought for 5 रुपीज 5 में उसको कितने मैंगो जो है वो प्राप्त होंगे, ये आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि 15 रुपीज में कितने, 192, तो 5 रुपीज में, यानी यदि 15 को 3 से डिवाइड कर दिया जाए तो ये भी तो 1/3 हो जाएगा ना मैंगोज का नंबर। तो बस 3 से इसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो ये आपका हो गया कितना, 6 3 जा 18 और 4, यानी टोटल नंबर ऑफ जो मैंगोज होंगे वो कितना, 24 मैंगोज। तो 24 मैंगोज जो है आपको 5 रुपीज में मिलेंगे। बाय द मेथड इसको यदि आपको बनाना है, तो बाय द मेथड बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल आपको जो रिक्वायर्ड है वो 5 रुपीज में कितने मैंगोज की, तो 5 इंटू नंबर ऑफ मैंगोज मल्टीपल करेंगे पिछले मेथड्स की तरह ही, और जो फर्स्ट रुपीज आपको दिया हुआ है उससे मल्टीपल करेंगे। दैट मीन्स ये हुआ द रेशियो ऑफ सेकेंड मनी एंड फर्स्ट मनी इनटू टोटल नंबर ऑफ मैंगोज। ये आपका बताएगा रिक्वायर्ड मैंगोज। ठीक है, नेक्स्ट यदि नहीं समझ में आया तो इसको आप बाय मेथड से भी देख सकते हैं। मेथड आपका क्या है कि टोटल आपका 922 मैंगोज जो है वो 15 रुपीज में मिलते हैं, फॉर रुपीज 15। तो 5 रुपीज में कितने मैंगोज मिलेंगे ये आपको बताना है। तो ये दोनों कौन से प्रोपोर्शनल में है पहले हमको ये पता लगाना है। तो यदि आप पैसे को कम कीजिएगा तो आपका मैंगोज भी क्या होगा, कम ही मिलेगा। तो ये आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में आप क्या करेंगे, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है ना। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में जो आपका ये बिंदा है उसको आपको पहले लिखना है। ठीक है, 192 रेशियो एक्स, और फिर इस तरह से 15 रेशियो 5, बस इसको सॉल्व कर देना है, यही आपका आंसर आएगा। एक्स का वैल्यू जो है नंबर ऑफ मैंगोज बतलाएगा। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि 12 मैन कैन रीप ए फील्ड इन 28 डेज, इन हाउ मेनी डेज विल 5 मैन रीप इट। देखिए 12 मैन है ना, एंड 28 डेज, इसमें आपको क्या करना है, जो भी आपको दिया हुआ है वर्क डन को नीचे लिखिए, और जो भी आपको दिया हुआ है, मैन दिया हुआ है, आवर दिया हुआ है ना, और डेज दिया हुआ है, वीक दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है तो वो सभी को ऊपर लिखना है। ठीक है, ये फर्स्ट केस के लिए। सेकेंड केस के लिए भी आपको यही करना है। तो फर्स्ट मेथड में आपको क्या करना है, मेंस एंड 28 डेज, और वर्क डन कितना है, कैन रीप ए फील्ड, ए फील्ड यानी वर्क डन हो गया 1, तो 1 को रेशियो में लिखने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट आपका क्या है, 5 मेन एंड नंबर ऑफ डेज, लेट नंबर ऑफ डेज भी एक्स, सॉल्व करेंगे,
ये आपका 3 से कैंसिल हो गया। देन x इज इक्वल टू 28 इंटू 3, इसको सॉल्व करें, है ना। तो ये आपका हो गया 8 3 से 4 24 और 6 एंड 2 84। तो नंबर ऑफ डेज कितना हो गया? 84 डेज हो गए। ठीक है। सेकेंड मेथड, इसमें क्या है, डायरेक्ट मेथड में आपको क्या करना है, तो डायरेक्ट मेथड में आपको करना क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ डेज जो है वो एंड फर्स्ट जो भी आपका दिया हुआ है मेंस, दोनों को मल्टीपल कर देना है एंड सेकेंड वाले से डिवाइड कर देना है। ये आपको बताएगा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज। ठीक है। थर्ड मेथड में आपको क्या करना है, सिंपल मेथड आपको ये है, यदि समझ में नहीं आ रहा है ये दोनों में से कोई भी, तो ये देखिए मेंस एंड नंबर ऑफ डेज। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मेन कितने हैं? 15 और नंबर ऑफ डेज कितने लेते हैं? 28 डेज। ओके। नंबर ऑफ मेन अब कितने हैं? 5। तो अब नंबर ऑफ डेज आपको पता नहीं। अब गौर कीजिए कि यदि नंबर ऑफ मेंस कम होंगे, कम कर दिया जाए किसी काम को कराने के लिए, तो वो नंबर ऑफ डेज तो बढ़ेगा ही, मतलब जितने दिन में काम को समाप्त होने थे वो काम और भी ज़्यादा टाइम लेगा समाप्त होने में। तो ये दोनों क्या हो गया? इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गया, है ना, जिसको हम लोग इनवर्स प्रोपोर्शनल बोलते हैं। तो इनवर्स प्रोपोर्शनल हो गया, इसलिए दोनों का साइन हम लोग उल्टा दिखाए। तो ये आपने देखा तीर को नीचे दिखाया, तो ये तीर को उल्टा दिखाया, ये आपको बताया रहा है इनवर्स प्रोपोर्शनल। ठीक है। तो अब इसमें आपको करना क्या है, जिस तरह से पीछे लिखते थे, है ना, पॉइंट्स वाले को पहले लिखना है, फिर रेशियो 5, फिर प्रोपोर्शनल का साइन देना है, पॉइंट्स वाले को पहले लिखिए, x रेशियो 20, बस इसको सॉल्व कर देना है जिस तरीके से हम लोग सॉल्व करते थे। तो ये आपका हो गया 15 इंटू 28 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स, बस सॉल्व कर देना है इसको, x का जो वैल्यू आएगा वही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हमको इसी प्रकार से क्वेश्चन देखते हैं और भी अच्छे से समझने के लिए। कहता है कि इफ बोर्ड हैज प्रीवियस प्रोविजंस फॉर रुपीज सॉरी 150 मेंस फॉर 45 डेज, तो उसको खाने के लिए 45 डेज के लिए, है ना, प्रोविजंस था। अब कहता है कि आफ्टर 10 डेज 25 मेंस जो है वो फोर्थ को छोड़ के चला गया। कहता है कि हाउ लॉन्ग द फूड लास्ट एट द सेम रेट, उसी रेट से जो है उसको खाया जाता है ना। फॉर द रिमेन्स मेंस जो है उसको कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये आपको पता लगाना है। देखिए फर्स्ट मेथड आपको क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ मेन जो है वो कितने हैं ये, और इसको खत्म करते हैं 45 डेज में। जबकि रिक्वायर्ड अब आफ्टर 10 डेज जो है वो कितने चले गए हैं, 25 मेंस जो है वो चले गए, है ना, 25 मेंस जो है वो चले गए। तो 25 मेंस जो है चले गए 10 डेज की बात ना, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज हमारा जो है वो रेस्ट फूड के लिए कितना बचा, 35 ही बचा ना। अब 25 मेंस जो है वो चले गए, तो रेस्ट मेंस जो है वो कितने बच गए, 125, और नंबर ऑफ डेज कितने होंगे वो आपको पता नहीं, लेट नंबर ऑफ डेज बी x, बस इसको सॉल्व कर देना है। तो x इज इक्वल टू, ये आपका 25 से, ये 25 से 6 टाइम में, ये 25 से 5 टाइम्स में, ये 5 से 7 टाइम्स में, तो ये आपका हो गया 42 डेज। समझ में आया? देखिए सेकेंड मेथड हम लोग देखते हैं। देखिए टोटल नंबर ऑफ मेंस कितने, 150, जबकि नंबर ऑफ डेज कितने, 45। अब जो 10 डेज में उसने खा लिया उसकी तो हमको कोई गिनती नहीं करनी है ना, तो हमारा ये रिक्वायर्ड डेज कितने होंगे, डेज हमारे लिए हो गए 45 माइनस 10 डेज। ओके। अब रेस्ट हमारा 45 माइनस 10 डेज के लिए हमारा फूड प्रोविजंस बचा हुआ है।
जबकि इसको कितने मेन के लिए था, ये 150 मेन के लिए था। बट 150 मेन में 25 मेंस जो है वो चले गए, तो 125 मेंस जो है वो रिक्वायर बच गए, और वो लेफ्ट मेन जो है 125 मेंस कितने दिन के लिए ये प्रोविजंस को चलाएगा, ये आपको पता लगाना है। तो लेट द प्रोविजंस ऑफ डेज बी एक्स, तो आप इसको सॉल्व करना है। देखिए, यदि आप, ये कौन से प्रोपोर्शनल में होगा पहले ये जानेंगे। ये आपका हो गया इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल, जिसको इन्वर्स प्रोपोर्शनल भी हम लोग बोलेंगे। तो कैसे जानेंगे कि यदि आपको रेट फिक्स है, तो नंबर ऑफ मेंस को यदि हम लोग कम करेंगे तो वही खाना जो है हमको ज़्यादा दिन चलेगा ना। जो खाना हमको 150 ओमेंस मिलके जो है ख़त्म करना था, वो खाने को अब हमको क्या करना है, केवल 125 ओमेंस के साथ ख़त्म करना है। तो नंबर ऑफ डेज क्या होंगे, इंक्रीज हुए होंगे। बस ये दोनों हो गया इन्वर्स प्रोपोर्शनल। तो इन्वर्स प्रोपोर्शनल में आपको बताइए, तो रेशियोज आप कैसे लिखते हैं, पॉइंट्स वाले को पहले लिखते हैं, फिर तीर वाले को, फिर प्रोपोर्शनल देते हैं, फिर पॉइंट्स वाले को लिखिए, फिर 45 माइनस 10 इज इक्वल टू 35। इसको आपको सॉल्व कर देना है, इसको मल्टीपल करना है, इसको मल्टीपल करना है और इक्वल करना है, यानी 150 इंटू 35 इज इक्वल टू 125 इंटू एक्स। देखिए आपका दोनों सेम ही आ गया है ना। थर्ड आपका प्रोविज, इसको रिक्वायरमेंट निकालने के लिए डायरेक्ट मेथड आपका ये है, आपको क्या करना है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंस निकालना है ना। तो 150, जबकि टोटल आपको नंबर ऑफ डेज कितने बच गए थे, रेस्ट रिमेंस डे 35 डेज, और टोटल कितने मीन्स लेफ्ट हो गए, तो 125 150 मीन्स में 25 मीन्स जो है वो लेफ्ट हो गए, तो रेस्ट मेन कितने बचे, 125। ये आपको सॉल्व करेंगे तो ये भी आपको आंसर उतना ही देने वाला है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी है, आपको क्या करना है, क्या बताई थी, जो भी मेन दिया हुआ हो और जो भी डेज दिया हुआ हो उसको मल्टीपल करना है ऊपर न्यूमरेटर में, और जो आपको वर्क दिया हुआ है उसको नीचे लेना है। तो वर्क आपको यहाँ पे कितना है, 80 हेक्टेयर, इसको आपको नीचे लेना है, इक्वल टू, फिर हाउ मेनी हेक्टेयर्स, है ना। तो हेक्टेयर्स यानी वर्क पता नहीं है, एक्स ले लीजिए, मेन कितने हैं 35 इंटू 30, जो भी दिया हुआ सभी को मल्टीपल करना है, बस इसको सॉल्व कर दीजिए। ये आपका 8 से 10 टाइम्स में कैंसिल हो गया है ना, ये 12 से 2, और ये 12 से 3 टाइम्स में कैंसिल, ये 2 से 5 टाइम्स में कैंसिल हो गया, एक्स इज इक्वल टू, ये आपका हो गया इतना। तो टोटल कितने हेक्टेयर, 450 हेक्टेयर्स। ठीक है, तो अब देखिए, यदि ये समझ में नहीं आया तो सेकेंड मेथड हमारा क्या है, जिस तरह से हम लोग करते थे, मेन आपको दिया हुआ है, फिर आपको क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ डेज दिए हुए हैं, फिर आपको वर्क दिए हुए हैं, सभी को लेना है जो जो दिया हुआ है।
नंबर ऑफ मेन आपको रिक्वायर है 8, जबकि नंबर ऑफ डेज 24 डेज लगते हैं। वर्क डन आपको कितना 80 हेक्टेयर होते हैं, इन हेक्टेयर यहाँ पे लिख देते हैं। अब हेक्टेयर्स कितने वर्क डन होते हैं ये पता नहीं है, जबकि 36 मेन आपको रिक्वायर होते हैं और 30 डेज आपको टाइम दिया जाता है। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको जो फाइंड करना है उसको नीचे लिखना है। अब कंपेयर करना है मेन और ये वर्क। यदि आपको नंबर ऑफ मेंस कम है तो वर्क डन भी आपको कम होगा, और नंबर ऑफ मेंस ज़्यादा होगा तो वर्क डन भी ज़्यादा होगा। तो ये आपका हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, तो सेम साइन के साथ आएगा। ठीक है, अब डेज और वर्क लेंगे। यदि नंबर ऑफ डेज कम होंगे तो वर्क डन भी कम होगा, नंबर ऑफ डेज ज़्यादा होंगे तो वर्क डन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये भी आपका हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो हमको लिखना कैसे है, तो 8 और 36 फिर 24 और 30 एंड प्रोपोर्शनल टू 80 इंटू रेशियो x। अब क्या करना है, इस सभी को आपको मल्टीपुल करना है और इस सभी को आपको मल्टीपुल करना है। तो 36 इंटू 30 इंटू 80 है ना, डिवाइड बाय 8 इंटू 24। बस इसको आपको सॉल्व कर दीजिए, ये आपका वैल्यू ऑफ x बतलाएगा, यानी नंबर जो आपको वर्क हुआ कितने हेक्टेयर का हुआ ये आपको बतलाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो आज की क्लास में हम लोग इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से आपसे मिलेंगे और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। यदि आपको हमारा ये क्लास अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। आप सभी को धन्यवाद। अगले क्लास में हम लोग फिर से आपसे मिलेंगे। सभी को नमस्कार।